हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी, हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन, जेम्स टीवी के प्रोग्राम यादश बखैर के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी और मेरे साथ मेरे को होस्ट ज़ीशान शानी और तमाम ही व्यूवर्स को, तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। और हमारी ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और आज भी आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रह सकते हैं। बहुत सारी मौज मस्ती होने वाली है, बहुत सारा हल्ला गुल्ला होगा, बहुत सारी हसीन यादों को हम ताज़ा करेंगे, बहुत सारे खूबसूरत नग़मात ज़ीशान आपको गुनगुना के सुनाएंगे। और इस प्रोग्राम में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे राब्ते का नंबर हुआ करता है 3031331616636 और हमारी स्क्रीन पे भी ये नंबर आपको दिखाई देगा। तो आप जब जब चाहें हमारे प्रोग्राम में कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज गनी भाई माशाल्लाह ईद का भी दिन है। बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है और हम बाकायदा तौर पे ईद स्पेशल कर रहे हैं। जी हाँ। तो कुछ ईद के हवाले से भी एक दो नग़मात कोशिश करेंगे गुनगुनाने की और साथ ही साथ अपने नाज़रीन से भी कहेंगे कि वो लाइव कॉल के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी हाँ, लाइव कॉल ज़रूर कीजिएगा। लास्ट प्रोग्राम में आप लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया हमें और बड़ी खुशी हुई कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और बगौर सुन रहे हैं। और आप लोगों ने बड़ी अच्छी फरमाइशें भी की थी, तो फरमाइशें जारी रखें। आपकी फरमाइशें ये समझ लें कि हमारा ऑक्सीजन बढ़ाएंगी। क्या बात है। और हमारे साथ आज कुछ मेहमान भी हैं, गेस्ट भी हैं हमारे साथ। अच्छा, यानी कि ये भी सरप्राइज़ है। जी हाँ, ये भी सरप्राइज़ है जो कि वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे और आपको महसूस करते रहेंगे और हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाते रहेंगे। यानी कि वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। हम लोग चारों चीज़ बिल्कुल एमएनसी अब्दुल गनी अंसारी और ज़ीशान शानी आपके साथ हैं प्रोग्राम यादश बखैर में। तो ज़ीशान, हम पहला नगमा क्या कर रहे हैं? पहला नगमा मैंने निकाला, ज़बरदस्त सा नगमा है और वो मेरे ख्याल में उससे कुछ और भी यादें जुड़ी हुई। अच्छा, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, इसका मतलब है कि हम अफसाना ज़िंदगी का, यानी कि फ़िल्म का नाम है अफसाना और ये 1970 में रिलीज़ हुई थी ये फ़िल्म। और अभी 10 जुलाई यानी कि ईद वाले रोज़, ईद उल अज़हा की भी 10 तारीख़ और जुलाई की भी 10 तारीख़, मुजीब आलम का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत और इसकी मौसीक़ी मुरत्तब की है कतील शिफाई साहब ने और इस गीत के खालिक हैं तनवीर नकवी, गाया है मुजीब आलम ने। अगर आप फिल्म में इस गीत को सुनेंगे और देखेंगे तो ये पिक्चराइज हुआ है ग्रेट चॉकलेट हीरो वहीद मुराद पे और इनके हीरोइन हैं दीबा बेगम। तो शानी हो जाए। सांसों में रच जज्बात में एक हलचल सी मच, धड़कन के सिवा आवाज न हो, राहत के सिवा कुछ भी न
तुझको भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। क्या बात है, क्या बात है। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी मुश्किल से, ले आए हमको शौक जहाँ इस प्यार की रंगी मंजिल से, अब लौट के आना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नाज़रीन, ये थे ज़ीशान शानी और आपको 1970 में ले गए। जी हाँ, 1970 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी अफसाना, और इस गीत के खालिक थे मायानाज शायर तनवीर नकवी। इसकी मौसीक़ी मुरत्तब की नाशाद ने, और हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे कतील शिफाई साहब को भी, जिनकी 10 तारीख को बरसी थी, और आज मायानाज शायर सैफुद्दीन सैफ की बरसी है। और सैफ क्या खूब कहते हैं कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो सैफुद्दीन सैफ को भी याद करेंगे, कतील शिफाई को भी याद करेंगे, और आप हमें याद करना मत भूलिएगा। हमारे राबिते का नंबर हुआ करता है 0313316636। ये हमारा राबिते का नंबर है। जो ही आप डायल करेंगे इस नंबर पे, आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, अपने दिल की बात कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से कोई खूबसूरत सा गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें इस ईद उल अज़हा के मौके पर, जिसे हम शानी बड़ी ईद भी कहते हैं। बिल्कुल। ईद उल फित्र को छोटी ईद कहा जाता है, और ईद उल अज़हा जिसे ईद कुर्बान कहा जाता है, इसे बड़ी ईद कहा जाता है। तो यादश बखैर प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं, और हम माजी की हसीन यादों में आपको ले जाना चाहते हैं, और ले क्या जाना चाहते हैं, बाकायदा इस खूबसूरत गीत के साथ ले गए हैं, जिसे मुजीब आलम ने गाया था और ज़ीशान ने बहुत कमाल महारत से गाया। और अब शानी, हम किस गीत की तरफ चलेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, एक और मेलोडी की और तरफ मेरे चलें। वतन में तो जमहूरियत है, सोचने पे ही नहीं बोलने में भी पाबंदी नहीं है। खूब बोलें, जम के बोलें। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए। तेरी याद मसूद राना की खूबसूरत आवाज, और फिल्म है चांद और चांदनी। जी हाँ जनाब मन, चांद और चांदनी ये फिल्म बनी थी मशरक़ी पाकिस्तान में। ज़ीशान, मशरक़ी पाकिस्तान में ये फिल्म बनी थी, और इस फिल्म के हीरो थे नदीम, और बंगाल की बहुत खूबसूरत अदाकारा थी शबाना बेगम। तो वो चांद और चांदनी में नदीम साहब की हीरोइन थी, और मसूद राना ने क्या कमाल गाया है इस गीत को। और नाज़रीन देखिए कि मसूद राना को तो हमारे ज़ीशान नहीं पहुंच सकते, लेकिन मसूद राना की याद आपको ज़रूर दिलाएंगे। बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं इस गीत के, और कमाल मौसीक़ी है, बहुत कमाल गाया मसूद राना ने। तो हम सुनते हैं ज़ीशान शानी से इस गीत को। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या बुझा, 100 चिराग जल गए। उम्मीद की बात की है, होप की बात की है शायर ने। क्या बात है।
खुशी में ढल गए। क्या बात है। एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए। एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई। बहुत अच्छे। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा। क्या कहने, क्या कहने। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा। शर्म से रुके रुके मिल रहे थे तुम जहाँ। ऐसी बिजलियाँ गिरा, सारे ख्वाब जल गए। गम खुशी में ढल गए। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए। एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तेरी याद आ गई। बहुत बहुत आला। नाज़रीन, इस गीत के हवाले से कुछ तफसीलात आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे कबल कि आपको कुछ तफसीलात बताएं इस गीत के हवाले से, ये फ़िल्म कब रिलीज़ हुई थी, इसकी मौसीक़ी किसने मुरतब की थी, इस गीत के खालिक कौन थे। हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैंने पिछले हफ्ते भी फरमाइश की थी। मैं रेहाना 9 नंबर से बात कर रही रेहाना बात कर रही हैं, यूनिट नंबर 9 लतीफ़ाबाद से। वेलकम कहते हैं रेहाना आपको। हूँ। मैंने पिछले हफ्ते भी फरमाइश की थी जी। हमें याद है। जी जी, मुझे और दूसरा सॉन्ग सुनना था। अच्छा, एक और गीत सुनना है, यानी कि अब हर हफ्ते फरमाइश किया करेंगे। ये तो अच्छी जी बात जी है। इंशाल्लाह। गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। जी रेहाना, क्या सुनना चाहेंगे? काफी जबरदस्त प्रोग्राम है। Thank बहुत you. अच्छा प्रोग्राम है। जी रेहाना, क्या सुनना चाहेंगे? जी मुझे सुनना है अकेले ना जाना, मुझे छोड़ के तुम। ओहो, मुझे छोड़ के तुम नहीं। अकेले अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे ये सॉन्ग? जी मुझे डायरेक्ट मैं अपने हस्बैंड को करूंगी। गुड हो गया, बिल्कुल कीजिए। जो कहीं मुझे जा तो नहीं रहे छोड़ के वैसे? चले गए। कहीं जा तो नहीं रहे हस्बैंड आपके? नहीं, जाए ना जाए, इल्तिजाएं पैरों में बेड़ियां बन के जरूर पड़ी रहनी चाहिए, ताकि वक्त से पहले, सैलाब आने से हिफ्ज़ पहले मा तक़द्दम। बंद बना होना चाहिए, ताकि वक्त ज़रूरत अफरा तफरी ना फैले। क्या बात तो अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम, एक कामयाब फिल्म थी। ग्रेट चॉकलेटी हीरो हमारे वहीद मुराद और ज़ेबा बेगम, क्या खूबसूरत जोड़ी थी। और एक नगमा, दो आवाज़ें हैं रेहाना साहिबा। ये इस गीत को अहमद रुश्दी ने भी गाया है, माला बेगम ने भी गाया है, यानी कि ग्रेट चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पे भी फिल्म बंद हुआ है ये गीत, और ज़ेबा बेगम पे भी। तो क्या ख्याल है ज़ीशान, थोड़ा सा गुनगुनाएं? आ
दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम हो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर हमारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। क्या कहने शानी, क्या कहने, क्या कहने। जी जनाब, अहमद रश्दी ने भी इस गीत को गाया और माला बेगम ने भी गाया, और बहुत खूबसूरत कामयाब फिल्म थी जिस गीत की फरमाइश रेहाना साहिबा ने की। और इससे पहले जो गीत ज़ीशान ने आपको सुनाया कि तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल गए। तो 1968 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। करीम शहाबुद्दीन इस गीत के शायर थे और इस गीत के खालिक थे सरूर बाराबंकी। बाराबंकी एक जगह है इंडिया में और बाराबंकी के रहने वाले थे सरूर साहब, और उनका शायर तखल्लुस था सरूर, तो उनकी जगह का नाम यानी जिस जगह वो रहते थे बाराबंकी में, तो वहाँ का बाराबंकी लगा। सरूर बाराबंकी का लिखा हुआ ये गीत था। करीम शहाबुद्दीन ने इसकी मौसीकी मुरतब की थी, मसूद राना ने इस गीत को गाया था। और फिल्म में अगर आप इस गीत को देखेंगे और सुनेंगे तो फिल्म स्टार नदीम पे ये गीत पिक्चराइज हुआ, और ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, 1968 में रिलीज़ हुई थी और मशरक़ी पाकिस्तान में ये फिल्म बनी थी। तो जो मालूमात हमारे पास होती है आपकी दिलचस्पी के लिए हम आपको ये बताते रहते हैं। और साथ ही साथ एक गुजारिश और भी है। ज़ीशान, क्या ख्याल है, हम अपने नाजरीन से ये कहते रहें कि हमारे प्रोग्राम में बेपनाह इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है, तो आप लाइव कॉल के ज़रिए भी हमारी इस्लाह कर सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में ये तब्दीली लाएं तो और बेहतर हो जाएगा देखने और सुनने वालों के लिए। और अगर आप तनकीद करना चाहते हैं तो खुले दिल से तनकीद कीजिए, हम खुले दिल से आपकी तनकीद के मुंतज़िर रहेंगे। लेकिन खुदारा तनकीद बराए तनकीद ना हो बल्कि तनकीद बराए तामीर हो तो हमें बेहद खुशी होगी। और ज़ाहिर है ये हमारी जो ट्रांसमिशन है अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आज 12 तारीख़ है तो 12 दिन हुए हैं हम लोगों को लाइव जाते हुए नाजरीन जेम्स टीवी को। तो बेपनाह गुंजाइश मौजूद है इस्लाह की, बेहतरी की। तो जहाँ जहाँ आप महसूस करें कि इन शोबों में हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बेहतरी लाई जा सकती है तो आप लाइव कॉल के ज़रिए बताएं, मैसेजेस के ज़रिए बताएं कि क्या क्या तब्दीलियाँ हम इसमें मज़ीद ला सकते हैं और अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर यही कहता हूँ गनी भाई कि ऑडियंस इज़ द बॉस। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं जब भी लाइव प्रोग्राम वगैरह करता हूँ, जितने भी शोज़ वगैरह करता हूँ, तो मैं वहाँ बाकायदा माइक पे यही कहता हूँ कि ऑडियंस इज़ द बॉस। बिल्कुल। देखिए फनकार को बहुत सारी चीज़ें याद हैं, बहुत अच्छा गाता है, मैं फला गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, लेकिन पब्लिक के चॉइस का नहीं है तो बेकार है। तो इसलिए पब्लिक आप जो है वो बादशाह सलामत हैं, हम आपके गुलाम हैं, जब आपका हुक्म होगा वो यानी कि एक मुहावरा ज़ीशान आपने मुझे याद दिला दिया, खाएं दिल भाता और पहने जग भाता। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जो चीज़ ज़माने को अच्छी लगे वो पहन के वो ज़ेब-ए-तन करें तो अच्छा है, क्योंकि हम तो अपने लिबास को नहीं देख रहे हैं, सामने वाला ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमारे लिबास को देख रहा है। बाहर क्या है, हम अपनी टीम से कहेंगे कि जो हमारा राबते का नंबर है, जिस नंबर पे आप लाइव कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, वो नंबर आपको स्क्रीन पे बिल्कुल नज़र आ रहा है। और मैं भी ज़बानी तौर पे गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में दोहराता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो उन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा गनी भाई, एक सॉन्ग करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेंगे बिल्कुल। थोड़ा पानी सा- पीना है? हाँ, पानी पानी तो आप प्रोग्राम के दरमियान भी पी सकते हैं धड़ल्ले से। मैं हाँ, चाय कौन- पी लूं पहले। चाय पिए जी, क्या हो गया, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि गर्मी को गर्मी से मारना है, बिल्कुल। लोहा लोहे को काटता है। गुड। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है। वाह, तो हो बड़ा जाए। खूबसूरत सॉन्ग है ये। ज़रा इसकी डिटेल मुझे बताएं क्या। हाँ, डिटेल अभी मेरे जहन में नहीं है, जैसे आती है बिल्कुल चलिए बताएंगे। ठीक है, जब तक मैं गाना सुनाता हूँ आप डिटेल दोहराएं। हम्म। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी यादें तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी यादें तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं, भुला दूं। तुझे या खबर के तुझसे बिछड़ कर तड़प कर हर एक पल गुजारा है मैंने, जुदाई के गम से, जुदाई के गम से परेशान होकर कई बार तुझको पुकारा है मैंने। सदा दे रही है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है, कहाँ अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं, भुला दूं। तुझे भूल जाना नहीं मेरे बस में, मुझे दर्द दे कर चले जाने वाले तेरे गम से दामन मैं कैसे छुड़ाऊं। हर एक बात पर मुझको याद आने वाले इन आँखों में हर दम जलेगा तेरा गम, कभी ना बुझे जो ये वो रोशनी है, ये वो रोशनी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी यादें तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं, भुला दूं।
बहुत ज़बरदस्त। और नाजरीन, आपको हमारी ज़ीशान के गाए हुए नग़मात कैसे लग रहे हैं, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, ये बताने के लिए हमारे राबते का नंबर है, आप टेलीफ़ोन कर सकते हैं 031331613636, ये हमारे राबते का नंबर हुआ कर सकता है। इस नंबर पे आप कॉल करके लाइव हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और दुनिया में जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा और सुना जा रहा है वहाँ तक आपकी आवाज़ भी पहुँचेगी। तो अब हम प्रोग्राम यादश बखैर में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फ़ौरन बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम ऑन एयर है यादश बखैर, मैं आपका मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी और मेरे को होस्ट हैं अली ज़ीशान। गुड। अदब ज़िंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। ज़िंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र। कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इम्तिसाद खान। मुझे सब घर में प्यार से इनू कहते हैं और आपको सब घर में प्यार से क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आ रही हूँ YouTube पर एक प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है इनू की पहेलियाँ। आप मेरा प्रोग्राम YouTube पर देख सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन आपको मेरा चैनल भी तो सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान इल्तुमिश खान और मैं हूँ आपकी मेज़बान इम्तिसाद खान। जी अल्तमश, कैसे हैं आप? जी मैं से सवाल करूँगा पहले। जी इम्तिसाद, आप कैसे हैं? तो नाज़रीन, थोड़ी सी हंसी आ जाती है तो इसलिए मुखारूंगा, चुपके चुपके बता देता हूँ। क्योंकि नहीं है ना, गंदे गंदे फ्रूट खाती रहती। क्या बोला? अच्छा, मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको स्पेगेटी इतनी अच्छी ज़्यादा क्यों लगती है? तो दोस्तों, अभी मुझे बुखार था, तो अभी मैं बुखार से छूटी हूँ और आप मुझे इतने डिलीशियस खाने दिखा रहे हैं कि मेरी आँखों में मेरे तो हम करते रहेंगे ऐसे ही मजे मजे की बातें। तो देखते रहिए जेम्स टीवी पर अब्बू का बेटा। हेलो मिस्टर अब्दुल गनी, हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम ऑन एयर है यादश बखैर और प्रोग्राम यादश बखैर के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी और मैं हूँ अली ज़ीशान। अली ज़ीशान, यानी कि हम इन्हें प्यार से शानी भी कहते हैं। जी हाँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा ईद के खुसूसी ट्रांसमिशन जारी व सारी है, तो क्यों ना ईद के मौके के हवाले से एक खूबसूरत सा गीत हो जाए ज़ीशान। तो एक
शेर है ईद के हवाले से, शेर भी है, एक मैसेज भी है और अशद ज़रूरत भी है हमें इस चीज़ की कि अक्सर ईद के मौके पे मैं ये शेर पढ़ा करता हूँ कि कहने को मिल रहे हैं गले आज सब मगर, कहने को मिल रहे हैं गले आज सब मगर, अहबाब दिल से दिल भी मिलाएं तो बात है। क्या बात है, तो हो जाए शानी। और दिल से दिल मिलाएं तो फिर ये मिसरा मैं फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से जी चाहे वहाँ से स्टार्ट कीजिए। हम तो सरकार के घर आए मिलने के लिए, क्या बात है। हम तो सरकार के घर आए मिलने के लिए, दिल कली की तरह बेताब है खिलने के लिए। चलिए इतना ही सही, रस्म दुनिया है सही, रस्म दुनिया है सही, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले। क्या बात है। और आगे ये कह रहे हैं कि हाँ, ईद मिलने के लिए सामने आना होगा, ईद मिलने के लिए सामने आना होगा, शर्म के सारे उसूलों को भुलाना होगा, प्यार का रखिए भरम, दिल पे कीजिए न सितम, दिल पे कीजिए न सितम, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। बहुत खूबसूरत निभाया ज़ीशान आपने। और नाज़रीन, इस जो गीत आपने अभी सुना है ज़ीशान से, यह हमने मुंतखब किया था फ़िल्म इंतज़ार से, और इंतज़ार में मरकज़ी किरदार अदा किया था फिल्म स्टार नदीम, शबनम, मुनव्वर ज़रीफ़, बाबरा शरीफ। और ये जो गीत आपने सुना ये इसे गाया मेहदी हसन ख़ान साहब ने। और इसी किस्म का एक गीत फ़िल्म अंगारे में है, और इत्तेफाक से वो भी फिल्म स्टार नदीम पे ही फिल्म बंद हुआ है। यहाँ इंतज़ार फिल्म में उनकी हीरोइन थी शबनम बेगम, और अंगारे में वो निशो साहिबा के घर मिलने जाते हैं, और इसी तरह का गाना है वो भी ज़ीशान। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल। तो ये दोनों ही गाने ईद के हवाले से फिल्म स्टार नदीम पे फिल्म बंद हुए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन एयर है यादश बखैर, और प्रोग्राम यादश बखैर के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी, और हमारे साथ अली ज़ीशान हैं जो आपको खूबसूरत पाकिस्तानी फ़िल्मी नग़मात गुनगुना कर सुना रहे हैं। और अगर आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा राबिते का नंबर हुआ करता है 0313-3161-636। स्क्रीन पे भी ये नंबर आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं, और इस पे लाइव कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी ज़ीशान, मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बीट तब्दील कर रहे हैं, वो देख रहा हूँ मैं अपने कीबोर्ड पर।
किस गीत की तरफ मूव कर रहे हैं हम? मैं सोच रहा था ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका की तरफ चले। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। तो नाजरीन, ये हमने गीत मुंतखब किया है फिल्म रोड टू स्वाद से, और इस गीत को गाया है, डुइट गीत है ये, माला बेगम और अहमद रुश्दी ने गाया है। और फिल्म में ये गीत अगर आप देखेंगे तो फिल्म स्टार कमाल और नसरीन पे फिल्म बंद हुआ है। और जाहिर है जिस तरह फिल्म का नाम है रोड टू स्वाद, तो स्वाद की हसीन वादियों में ये गीत पिक्चराइज हुआ है। गाड़ी पे हमारे ये अदाकार जा रहे होते हैं और अहमद रुश्दी और माला की आवाज और नट खट कमाल और नसरीन पे फिल्म बंद हुआ। तो हो जाए क्या बात है। ओ ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डालेगी हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं हो। हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना। क्या बात है ज़ीशान, क्या बात है। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जगमगाने लगा मेरे दिल का जहां, हम पे भी एक नजर हो इधर मेहरबान, एक तुम ही एक तुम पे जो मैं बोला हुआ के नहीं हो। हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बहुत खूबसूरत। अच्छा, माजरत में कहीं कहीं जो ना मिस्टेक कर जाता नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, लिखावट में आगे पीछे हो जाता हूँ। आपको एक चीज़ बताऊं, आप बिल्कुल, आपको कतन माजरत करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये डुइट है। आप जो बोल अहमद रुश्दी के हैं वो भी आप गा रहे हैं, जो माला बेगम के जो बोल हैं वो भी आप गा रहे हैं।
तो जाहिर है जब एक डुइट गा रहे हैं और तसलसल के साथ आपको सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। जब रुश्दी साहब गा चुके होते हैं, माला बेगम गाती हैं, तो आसानी से रुश्दी साहब को मौका मिल जाता है बाकायदा अपनी सांस को लेने का, और जब रुश्दी साहब अपनी लाइन गा रहे होते हैं तो माला बेगम को मौका मिल जाता है। आप दोनों ही सिंगर्स को बैक वक्त गा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना क्यों उदास रहते हो गर्मियों की शामों में। अच्छा, इस शेर के हवाले से आप जहाँ चाहे इसको फिट कर दें कि क्यों उदास रहते हो गर्मियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो डजेंट मैटर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतरीन है। और यकीनन आप हमारे जो नाजरीन हैं वो इन तमाम चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा ज़ीशान, एक मेरी फरमाइश है, हमारे सुनने वाले तो फरमाइश कर ही कर रहे हैं। एक फ़िल्म बनी थी पायल की झनकार, और सलीम रज़ा का गाया हुआ एक बहुत खूबसूरत गीत है कि हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल अगर हो जाए तो अगर हो जाए। चूँकि अभी 10 तारीख को कतील शिफाई साहब की बरसी थी, तो हम चाह रहे हैं कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट कतील शिफाई साहब को भी पेश करें। और आज हमारे मायनाज शायर सैफुद्दीन सैफ साहब की बरसी है, तो उन्हें भी एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मैं गीत बताऊंगा आपको सैफुद्दीन सैफ साहब का, तो 1-2 शेर वो भी गुनगुनाइएगा। अगर आप ये गीत है आपके पास मौजूद और तैयारी है तो बिल्कुल कोशिश करूँ। तो बहुत शुक्रिया, हो जाए फिर। हुस्न को चांद, जवानी को गजल कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। ये है गहराई वाली बात। हाँ, बिल्कुल गहराई की बात। एक्चुअल शायर जो होता है ना, वो समंदर की गहराई में जाके मोतियां लेके आता है और कीमती सीप लेके आता है। तो शायर तो हमारा जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कह सकता है। जंगल को वो एक बात हो रही थी भी, मैं वहाँ सामने बैठा हुआ था, तो कहा गया कि साइंसदान होता है शायर, जो है वो साइंसदान होता है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि साइंसदान से भी ऊपर की चीज़ होता है हमारा ये जो शायर होता है, और कमाल लोग होते हैं। तो अगर हो जाए तो क्या ही बात है कि हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। क्या बात है। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। गनी भाई, आप मेरे साथ गाए ना थोड़ा सा। बिल्कुल गाते हैं। मुझे भी याद रहेगा। शफाफ बदन, मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपको याद हो? वो कहते हैं कि वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ। गाए ना मेरे साथ। हाँ, आप शुरू करें। वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ,
वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ। पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं, जो पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं, पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। नाज़रीन, गो के ज़ीशान की तैयारी इस गीत के हवाले से आपने यकीनन महसूस किया होगा, नहीं थी लेकिन एक अचानक मैंने फरमाइश की और ज़ीशान ने बहुत बेहतर अंदाज में इस गीत को निभाया है। फ़िल्म पायल की झनकार 1966 में रिलीज़ हुई थी और इस गीत के खालिक थे कतील शिफाई और इस गीत की मौसीकी मुरतब की थी मायानाज़, म्यूज़िक डायरेक्टर रशीद अतरे साहब ने। और चूँकि 10 जुलाई को कतील शिफाई साहब की बरसी थी तो हमने कहा क्यों ना एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए। और एक छोटी सी बात मैं अपने FM रेडियो पे ये बात अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर चुका हूँ, आज आपके साथ भी ये वाक़या शेयर करता हूँ कि शायर हज़रात, और शायर क्या, एक आम शख्स का भी ज़ाविया निगाह मुख्तलिफ होता है। और कतील शिफाई ने जैसे कि इस गीत में कहा कि वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ़, पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नज़र आए तो गज़ल कहते हैं। तो बहुत पहले मीर तकी मीर कुछ कह गए थे, तो मीर साहब से पंगा लिया है। पंगा क्या कतील शिफाई ने, क्योंकि मीर साहब ने कहा था कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो 1966 में जो फिल्म रिलीज़ हुई पायल की झनकार, तो मीर साहब के इस बात को, इस ख़याल को अपने अंदाज़ में मैं रद्द तो नहीं कहूँगा, दोनों अपनी जगह बहुत मोहतरम शायर हैं, लेकिन कतील शिफाई ने अपने महबूब को किसी और निगाह से देखा और वो कहते हैं कि वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ़, पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं। तो बात यहाँ से यहाँ जुड़ी है। तो बस ये वाक़या कुछ मेरे जहन में, ये मेरा अपना तज़िया है। और अगर आप सोचेंगे तो मीर साहब जहाँ ये कहते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, तो यहाँ कतील शिफाई कहते हैं कि वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है, क्योंकि वो और बेहतर अंदाज में देख और सोच रहे हैं। बाहर क्या वाकई साइंसदान है। तो नाज़रीन, हम आपके लाइव कॉल्स के मुंतज़िर हैं और हमें बाकायदा इस बात का बखूबी इदराक है कि आज ईद का तीसरा दिन है और हमारी जो ख़वातीन हज़रात हैं वो दावतों का सिलसिला जारी और सारी है, और वो जो गाय है, बकरा है, दुम्बा है, बैल है, ऊँट है, आज उस पे हाथ साफ किया जा रहा है। जी हाँ जनाब, आज चूँकि अब वो जानवर पहले से लाए थे तो घास डाल रहे थे, जानवरों को चारा डाल रहे थे, और अभी आज का एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या बताऊं कि मेरी भांजी का बेटा घर पे गोश्त लेके आया और जब वो गोश्त देने लगा तो अच्छा, भांजे के यहाँ दुम्बे की कुर्बानी हुई थी ना, तो वो बच्चा जब गोश्त लेके आया तो गोश्त देते हुए बाकायदा उछल रहा है। तो मैंने कहा, मैं नाश्ता कर रहा था उस वक्त, तो मैंने कहा यार ये उछल क्यों रहे हो तुम? कह रहा मैं नहीं उछल रहा, मेरे हाथ में जो दुम्बे का गोश्त है ना, ये दुम्बा उछल रहा है। अच्छा। वो कह रहा है ये मैं नहीं उछल रहा हूँ, ये दुम्बा उछल रहा है। तो मैंने कहा यार, हमारा आज का जो परवीन याद आई बेसाख्ता मुझे। परवीन शाकिर कहती हैं कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। अब वो देखो उसने किस कदर बर्जिस्तगी से कहा कि वो उछल तो यूं ही रहा था वो, लेकिन जैसे ही मैंने उससे कहा कि यार क्यों उछल रहे हो तुम, 7-8 साल का बच्चा, तो कह रहा मैं नहीं उछल रहा, ये दुम्बा उछल रहा है जिसका गोश्त मेरे हाथ में है। तो परवीन ने बहुत पहले भांप लिया था इस चीज़ को कि जो हमारे अहद के बच्चे हैं ना, ये बहुत चालाक और बहुत चालाक हैं। अगर बातें होंगी तो दूर तक जाएंगी। नहीं, बच्चे भी आजकल एंड्रॉयड पैदा हो रहे हैं ना। हाँ, एंड्रॉयड बच्चे पैदा मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चे जो है ना, स्मार्ट बच्चे, नहीं वो 7-8 साल के, वो जब
पहले दिन वो 7-8 साल के होते हैं, इतने ज़हीन होते हैं कि जो बच्चा पुराने ज़माने में लोग बताते हैं 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल में जो हरकत और सकनात या जैसी बातें वो जिस किस्म की वो बातें सोचता और करता, आज 1-2 साल का बच्चा वो बातें कर रहा होता है। तो बाहर क्या ये मोबाइल जो हम चला रहे हैं, हाँ। ये जब ग्रेजुएशन तक मुझे, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी उसके बाद तक से मुझे टच मोबाइल चलाना नहीं आता। हाँ। और आजकल देखें आप, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल को ऐसे चला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, एंड्रॉइड और स्मार्ट बच्चे पैदा हो रहे है ना। चलो तो नाज़रीन, हमारा रब्ते का नंबर है 0313 3161 636। ये हमारा राबिते का नंबर है। आप लाइव कॉल के जरिए हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब्दुल गनी अंसारी और अली ज़ीशान आपके साथ है। प्रोग्राम ऑन एयर है यादश बाखैर, और जेम्स टीवी पे हमारा प्रोग्राम बाकायदा तौर पर हर मंगल की शब 10:30 बजे से 12 बजे तक देख सकते हैं। और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारे यहाँ जेम्स टीवी पे होते हैं। और तफरीह तबा का बेहतरीन सामान है, और जहाँ तफरीह तबा का बेहतरीन सामान है तो बच्चों के हवाले से बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होते हैं, और हमारे अदब के हवाले से बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमारे यहाँ पेश किए जाते हैं। और बातों ही बातों में, खेल ही खेल में कुछ न कुछ बताना, कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाती है। बल्कि हम तो ये समझ रहे हैं कि जहन साजी की जाती है यहाँ पर। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जेम्स टीवी पे जाके वो जो एक बैल का निशान आपको नज़र आता है, जहाँ बेशुमार जगहों पर अपना अंगूठा इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैल पे भी अपने अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए, उसे लाइक कीजिए, और फिर हमारे तमाम प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंचती रहेगी। और जो जो प्रोग्राम हमारा अच्छा लगता है कि दिल खोलकर हमारे साथियों की, हमारे जो मेज़बान हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स यहाँ हमारे दोस्त साथी कर रहे होते हैं, उन्हें भी सराहें। और जहाँ जहाँ आप महसूस करते हैं कि इन प्रोग्रामों में बेहतरी की ज़रूरत है, इस्लाह की गुंजाइश है, तो आप बरमला हमें बताइए, आपकी आरा का हम एहतराम करेंगे। जी ज़ीशान। ये समा मौज का कारवां। अच्छा जी, एक लाइव कॉल है हमारे पास, इसके बाद आप ये समा देखते हैं। समा बांध देंगे फिर उसके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आई जी। एम ताहिरा फ्रॉम हैदराबाद। ताहिरा फ्रॉम हैदराबाद। ताहिरा, मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा, ईद कैसी गुजरी या गुजर रही है? बहुत अच्छी, जैसा कि आपने कहा, किचन की नजर। यानी कि आप बाकायदा तौर पर हमारे प्रोग्राम को तवज्जो के साथ देख भी रही हैं और सुन भी रही हैं। हाँ बिल्कुल, वक्त निकाला है। ताहिरा, बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। क्या कहना चाहेंगे हमारे आप प्रोग्राम? जो एफर्ट कर रहे हैं, स्पेशली वकार जो कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, हर लिहाज से तालीमी, तफरीही, नॉलेज के लिए, इंटरटेनमेंट है। और ज़ीशान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो भी वेल एंड गुड। लाइव करना बहुत कमाल की बात होती है, और आप लोग लाइव कर रहे हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वकार का वकार मजीद बुलंद करे, साथ में हमारा भी करे। अच्छा ताहिरा, एक हमारे जो नाजरीन है वो फरमाइश तो कर ही कर रहे हैं, एक फरमाइश मैं आपसे करूं आपसे। हम कहाँ भाई, ज़ीशान साहब है ना। भागिएगा मत, थोड़ा सा ना आज तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, कुछ हो जाए। नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब गुनगुनाना, भले एक लाइन ही हो जाए। ताहिरा, कोई हिंट दे दीजिए, क्योंकि हम तो सिंगर तो है नहीं। आप सिंगर नहीं, देखें आप बाकायदा हमारी बहुत अच्छी फैमिली मेंबर इस तरह से है। एक्चुअली सॉरी आपकी बात करती हूँ, दरअसल हमें तो मैडम का फैसला आपकी वो है, तो मैडम की आवाज़ में पसंद है, लेकिन यहाँ हजरत बैठे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी तो मेहदी हसन साहब का कोई सॉन्ग हो, लेकिन नहीं, अगर आप कहेंगे तो एक आध शेर हम आपको फैज़ अहमद साहब, फैज़ की लिखी हुई नज़्म, जिसे फैज़ साहब ने मलका तरन्नुम नूरजहाँ के नाम किया था, कैदी फिल्म का। कौन सा है रेशम अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामाम। तो आई होप कि आपको ये पसंद भी है, तो हम थोड़ा सा ज़ीशान से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर और मैं ये चाह रहा था थोड़ा सा आप गुनगुनाती ताहिरा, तो क्या ही लुत्फ दोबाला हो जाए प्रोग्राम का। आला पाए के बैठे हैं इनके सामने। जनाब पाए वाए कुछ नहीं, आज तो सारे पाए हांडियों में सब कट गए। जी नहीं, सारे पाए फ्रिज की नजर हो चुके हैं। फ्रिज की यानी कि आपने बाकायदा तौर पे बातों बातों में बता दिया कि
आपके पाए यानी कि आपके जानवर के पाए फ्रिज में रखे हुए हैं। हाँ जी, हमारे पाए अभी गले नहीं है। अच्छा, गले नहीं है। बहुत अच्छा लगा ताहिरा आपसे बात करके, और आप बाकायदा हमारी बहुत पुरानी। चलिए एक लाइन मैं सुना देती हूँ। गुड हो गया, बेहतरीन हो गया मैम, बहुत अच्छा लगेगा। हो जाएगा। फैज साहब की है, और क्योंकि मुझे फैज साहब इसलिए पसंद है कि वो हर टॉपिक हर तरह की। बिल्कुल बिल्कुल, फैज साहब के हवाले से जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम। क्या बात है। मेरे महबूब बहुत अच्छे ताहिरा, और आपने हमारा मान रखा। मुझसे पहले सी बहुत शुक्रिया ताहिरा, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया। आप शाद रहिए, आबाद रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए अपने खर्चे पे। जी जीशान, नहीं मैं उनके साथ गुनगुना थोड़ा सा गुनगुनाइए, थोड़ा सा हो जाए, भले एक ही शेर हो जाए। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाह के यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। 1963 में फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म कैदी, और इस गीत के खालिक जैसे कि ताहिरा ने अभी भी बताया, और फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम, और रशीद अत्रे ने इसकी मौसीक़ी मुरतब की। और फिल्म में अगर आप देखेंगे तो फिल्म स्टार शमीम आरा पे ये सॉन्ग पिक्चराइज हुआ, और इस फिल्म में हीरो थे फिल्म स्टार दर्पण। और नाज़रीन, एक वाक़या मैं आपको बताऊँ इसी हवाले से कि एक महफ़िल में फैज़ साहब भी मौजूद थे, बेशुमार पाए के शोरा अदीब तमाम ही लोग मौजूद थे। जब मलका तरन्नुम नूरजहां ने उस महफ़िल में इस गीत को गाया तो कमाल गाया, तो किसी साहब ने कहा ज़ीशान कि फैज़ साहब ये कितना खूबसूरत इस कलाम को गाया है मलका तरन्नुम नूरजहां ने। तो फैज़ साहब ने क्या खूबसूरत बात की, और इसी को कहते हैं बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो फैज़ साहब ने कहा कि आज से ये कलाम मेरा नहीं है बल्कि मलका तरन्नुम नूरजहां का है, और रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है। तो मलका तरन्नुम नूरजहां ने इस नज़्म को गाकर फैज़ साहब की, वैसे तो फैज़ साहब का अपना कोई सानी नहीं, लेकिन इस नज़्म को गा के अमर किया इसको। 1963 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, फ़िल्म कैदी का हिस्सा थी ये। और आप भी लाइव कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और किसी गीत को गुनगुनाना चाहते हैं, जैसे कि ताहिरा साहिबा ने हमारी फरमाइश को मलहूज़े खातिर रखते हुए इस नज़्म को एक लाइन गुनगुनाया उन्होंने, और बहुत अच्छा लगा। शानी, अब किस गीत की तरफ चल रहे हैं हम? मैं जा रहा था ये समा मौज का कारवां की तरफ। ये समा मौज का कारवां।
तो इस गीत को गाया माला बेगम ने, और सुरूर बाराबंकी इस गीत के खालिक हैं, और करीम शहाबुद्दीन ने इस गीत की मौसीकी मरतब की थी। और फिल्म स्टार शबाना पे, चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान में ये फिल्म बनी थी, और मशरक़ी पाकिस्तान में फिल्म बनी तो यकीनन ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। फिल्म स्टार नदीम और शबाना ने मरकज़ी किरदार अदा किया था इस फिल्म में। तो हो जाए ये खूबसूरत सा गीत, और समा बांध दीजिए इस गीत से। जाने चुपके से क्या कहेंगे, वाह। ये अभी लहर जो बह गई है, जाने चुपके से क्या कह गई है। ओ हो हो, ओ हो हो, ये अभी लहर जो बह गई है, जाने चुपके से क्या कह गई है। मुस्कुराई फिजा, गुनगुनाई हवा, झूम उठे ये ज़मीं आसमां, ये समा मौज का कारवां, आज है हम सफर, ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवां, आज है हम सफर, ले चला है कहाँ। जिंदगी अब नहीं बेसहारा, मौज के सामने है किनारा। ओ हो हो, ओ हो हो, जिंदगी अब नहीं बेसहारा, मौज के सामने है किनारा। कैसा तूफान का डर, प्यार की रह गुजर, मेरे कदमों में है कहकशां, ये समा मौज का कारवां, आज है हम सफर, ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवां, आज है हम सफर है, ये चला है कहाँ। बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा ज़ीशान, बहुत उम्दा। और नाज़रीन आपको बताते चले कि ये गीत जो अभी अली ज़ीशान ने आपको सुनाया, ये हमने मुंतखब किया था फिल्म चांद और चांदनी से। और इस गीत के जो सिंगर, इस गीत की जो सिंगर थी वो माला बेगम थी, और फिल्म स्टार शबाना पे ये गीत फिल्म बंद हुआ। और आपको बताते चलें कि फिल्म स्टार शबाना पाकिस्तान यानी फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म स्टार नदीम की पहली हीरोइन, यानी कि चकोरी फ़िल्म जब बनी थी, हिदायतकार एहतशाम ने बनाई थी, और फिल्म स्टार नदीम गए थे सिंगर बनने, लेकिन हिदायतकार एहतशाम की नज़रों ने भांपा, देखा कि सिंगर से कहीं ज़्यादा एक बहुत खूबसूरत अदाकार इस शख्सियत में छुपा हुआ है। तो फिल्म में आने से पहले फिल्म स्टार नदीम का नाम नज़ीर बेग था, और फिल्म स्टार नदीम की शादी बाद में हिदायतकार एहतशाम की साहबजादी फरजाना से हुई, और शबाना उनकी पहली हीरोइन थी। और इस फिल्म चांद और चांदनी में भी फिल्म स्टार नदीम की हीरोइन शबाना बेगम थी। तो ये मालूमात गाहे बगाहे आपको यूँ पहुँचाते रहते हैं कि कुछ आप लोगों की दिलचस्पी का सामान यूँ भी रहे, और जो तारीख़ हमारी
बहुत पीछे चली गई है हमारी जो न्यू जनरेशन है। अगर न्यू जनरेशन नहीं भी, हमारे जो ओल्ड लिसनर हैं वो भी अगर इस तफसील को जानना चाहते हैं कि इस गीत को गाया किसने था, किस फिल्म में था ये, अगर आप सुनने के बाद आपके जहन में ये सवालात उठते हैं, यार क्यों नहीं याद आ रहा किस फिल्म में था यार ये गीत, और किसने गाया था, किस पे फिल्म बंद हुआ था, गुलकार कौन था, शायर कौन था और मौसीक़ार कौन था, तो गाहे बगाहे हम आपको ये तमाम कुछ बताते रहेंगे। ठीक है जी ज़ीशान? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लाइव कॉल के लिए हम हमारी लाइनें बिल्कुल खुली हुई हैं। 0313 3161636 ये हमारा राबते का नंबर हुआ करता है। इस नंबर पे आप कॉल करके लाइव कॉल पे हमसे बात कर सकते हैं। और चूंकि हमारा ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा और सुना जा रहा है, पुरानी फिल्मी नगमात पर मुश्तमिल हमारा ये प्रोग्राम होता है यादश बखैर। हर मंगल की शब 10:30 बजे से 12 बजे तक आप देख और सुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जैम्स टीवी पे। अब्दुल गनी अंसारी और अली ज़ीशान आपके साथ हुआ करते हैं। गनी में एक न्यू फिल्म थी, मतलब अभी की है, बहुत पुरानी नहीं है, ब्लैक एंड वाइट दौर की, बड़ी अच्छी फिल्म थी, ये दिल आपका हुआ। उसकी मौसीकी भी बहुत अच्छी थी, सॉन्ग भी बहुत अच्छे थे उसके, तो उसका एक सॉन्ग करने लगा हूँ। बिल्कुल कीजिए। गालिबन ये दिल आपका हुआ मोहम्मद राना और सना ने मरकजी किरदार अदा किए थे। अच्छा, नई फिल्मों के हवाले से नाज़रीन मुझे इतनी नो हाव नहीं है, क्योंकि ये नई फिल्में कम मैंने देखी, लेकिन पुरानी फिल्में ठीक ठाक देखी हैं। और जो भी मालूमात आपको बाहम पहुंचाता हूं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे आप महसूस करेंगे मुझसे गलती भी सरजद होगी। जहां जहां मैं गलती करता हूं, आप मेरी इस्लाह कीजिए, उस गलती की निशानदही कीजिए। हम अपनी इस्लाह करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी ज़ीशान। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी, तुम तो वही पाया है तुम्हें रब से। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी, तुम तो वही पाया है तुम्हें रब से। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ। घूमे हैं बहुत, झूमे हैं बहुत, हम तो गुलजारों में, तुम जैसा हंसी गुल और नहीं, गुलशन की बहारों में मिलना था हमें, हम मिलके रहे। क्या कहने मिलना था हमें, हम मिलके रहे, किस्मत के सितारों में गुल रंग फिजा, गुल रंग फिजा, खुश रंग हिला, तुम तो हो जुदा सबसे। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी, तुम तो वही पाया है तुम्हें रब से। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये दिल आपका हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा अली ज़ीशान, आपस की बात है, कोई सुन भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है, रूए सुखन किस तरफ था ब्रदर?
मतलब कहीं भड़ासे निकल रही हूँ। चले इस कैमरे के थ्रू, इस माइक्रोफोन के तवज्जुह से दिल की बात कह दी जाए। नहीं मैं बड़ा शरीफ सा आदमी हूँ। हाँ, हर शरीफ आदमी यही सारे काम तो करता है। मैं बड़ा शरीफ सा आदमी। बाहर कैफ, मेरी जितनी भी ऑडियंस है मैंने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत खूबसूरत निभाया आपने। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आने है यादश बखैर, और आप लाइव कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हर मंगल की शब 10:30 बजे से 12 बजे तक आप पुराने फिल्मी नगमात, अच्छा चूँकि मैं पुरानी फिल्मी नगमात यूँ कह रहा हूँ, हालांकि अभी थोड़ा सा न्यू सॉन्ग किया है ज़ीशान ने, तो डजेंट मैटर, अगर एक दो नगमात नए भी हो सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा फोकस जो है, हम ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को हमारी जो पुरानी फ़िल्में थी, हमारे पुराने जो नगमात थे, तो बताया जाए कि क्या था, कैसा था, क्यों कर था, कैसा था। बाहर कैफ, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है हमारे साथ, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सर, मासूमा जहरा बात कर रहे हैं। मासूमा जहरा बात कर रहे हैं जनाब, कैसी हैं मासूमा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और घर बैठकर आपका प्रोग्राम आज एंजॉय कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली की मसरूफियत की वजह से ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन मासूमा, आपकी आवाज़ और लहजे से लग नहीं रहा है कि ईद मना रही हैं आप। असल ये में हुई ना किचन बात, की ये मसरूफियात हुई ना और बात। अभी दावतें वगैरह निपटा कर किचन से फारिग होकर, लेकिन साथ साथ आपका प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय, इवन मेरी मदर और मेरी फैमिली सभी देखते हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी खास तौर पर कि ये प्रोग्राम यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि आजकल जिस तरह का म्यूजिक है, ये पुराने गाने जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त वाइब क्रिएट करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे मासूमा, enjoy कर रही इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए मैं ही बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये सारे गाने मैं भी पहले याद कर रहा हूँ और बड़ी मुश्किलों से देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। सीखने को भी मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, और मुझे हमें बहुत नजर सीखने आ को रही मिल है रहा है। मेहनत, जिस तरह आज डूब कर गा रहे हैं ना जीशान भाई, हाँ, नजर आ रहा है जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त। क्लैपिंग होनी चाहिए अली ज़ीशान के लिए। अच्छा, फिर ऐसे डूबा हुआ एक सॉन्ग कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मासूमा, song है, बहुत नया अच्छा गाना। लगा कि आप गो के आज यहाँ ऑफिस में हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन आप घर पे मौजूद हैं। आज ईद उल अज़हा का, अच्छा ये मीठी ईद और ये जो नमकीन ईद है ना, ये बस ऐसे ही कहता हूँ मैं अपनी तरफ से, मीठी और नमकीन, बड़ी छोटी ईद। तो ये जो ईद उल अज़हा का मौका होता है ना, तो हमारे जो मर्द हजरात होते हैं, ये तो बस 2-4 घंटे लगे और गोश्त वगैरह ये भी बांट, फिर ये भी होता है कि फ़लाँ के घर में लेके जाऊंगी, फ़लाँ के घर में लेके जाऊंगा, समझ रही ना आप? तो ये भी होता है। फिर उसके बाद ये बाकायदा दावतों का सिलसिला, फिर हमारी ख़वातीन जो हैं वो बाकायदा किचन में होती हैं। लेकिन अब तो बड़ा अच्छा है ये कि मर्द हजरात भी ख़वातीन का हाथ बटाते हैं। कैसे बटाते हैं आप? ऐसा काफी कम होता है, ऐसा बहुत नहीं, कम होता है, लेकिन बाकायदा बटाते हैं भाई, मैं आपको साबित करूंगा अभी। आप लोग पकाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो हाथ ही तो बटाते हाँ हैं। जी, वो खा पी कर खत्म करते हैं। जनाब फिर इसी को ये तो भी बहुत बड़ा कहते हैं। काम तो बस मिल बांट के मर्द और खवातीन इसी तरह काम कर रहे होते हैं, जिंदगी का पहिया चल रहा होता है। बहुत अच्छा लगा मासूमा, कुछ सुनना चाहेंगी? जी, बस आप सुनाए जाएं, हम सुन रहे हैं, कोई ऐसी खास फरमाइश नहीं है। बहुत जबरदस्त कलेक्शन है आज की, सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, जबरदस्त। बस बेहद मैंने कहा शुक्रिया। कि मैं अपनी मौजूदगी का एहसास इस तरह दिलाऊं, ऑफिस में नहीं हूं, तो इस तरह पार्टिसिपेट करूं। मोहतरमा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए। अगला जुमला नहीं कहूँगा। अल्लाह हाफिज। जी ज़ीशान, क्या करने लगे? एक और न्यू सॉन्ग है, एक अच्छा, एक और न्यू सॉन्ग करने लगा हूं, तो एक और करें, बिल्कुल करें। और बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, बड़ी जबरदस्त कंपोजिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक हमारा रियलिटी शो था हैदराबाद, पाकिस्तान के हवाले से, जो कि बड़े ज़बरदस्त चैनल पे चला हुआ, और मैं हैदराबाद से ये गाना गा के सिलेक्ट हुआ था। ज़बरदस्त। तो इससे मेरी याद नहीं, फिर तो बड़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं इसकी, इसी तो होना चाहिए। हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या गया, हाथ से हाथ क्या गया, लाजवाब, बेहतरीन। दिल तेरे साथ
धनक अब भी सुनता हूँ दिल की धड़कन से तेरे आंचल की सात रंगी धनक जा नहीं पाई मेरे आंगन से तेरा एहसास मेरी राहों में नए सपने दिखा गया बहुत खूबसूरत, बहुत आला, थैंक यू। बहुत रचाव के साथ और बहुत महवियत के साथ और बिल्कुल खोकर आपने इस गीत को गाया। और आपने जैसे बताया कि आपको पहला इनाम मिला था इस गीत पे, तो यकीनन आप डिज़र्व करते हैं जिस कदर उम्दगी से आपने इस गीत को गाया है। और नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम तकरीबन अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है, लेकिन आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। हमारी नशरियात हर शब 8 बजे से 12 बजे तक आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ नौइयत के हमारे प्रोग्राम हुआ करते हैं और हमारे चैनल ने तमाम ही शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं। और यकीनन आप देख तो आप ज़रूर बताइए, जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि तनकीद होनी चाहिए हमारे प्रोग्राम पे, खुल के तनकीद कीजिए। हम आपकी तनकीद के मुंतज़िर रहेंगे, लेकिन बस तनकीद बराए तनकीद ना हो, बल्कि इस्लाही तनकीद हो तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, सैफुद्दीन सैफ का अगर कोई गीत आपको याद हो जिनकी आज बरसी है, मुझे सॉन्ग कई एक नगमात हैं उनके, मोहब्बत ज़िंदगी है और तो मेरी मोहब्बत हो। ये सैफुद्दीन सैफ का नहीं है। एक तो वो है वादा फिल्म का जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जाने क्या क्या ख्याल। शराफत अली ने इस गीत को गाकर, यानी कि कुछ लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं ज़ीशान शोहरत को छूने के लिए, और शराफत अली ने इस वादा फिल्म में 2 गीत गाए। एक कौसर परवीन के साथ एक डुएट गाया था, बार बार बरसे मोरे नैन मोरे नैन मोरे नैना, ये गाया। ये तो इतना मकबूल नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने सोलो गीत गाए जो संतोष कुमार पे पिक्चराइज हुआ, बहुत खूबसूरत नज़्म है सैफुद्दीन सैफ की, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ। बाहर क्या है, ये अगर नहीं याद है डजेंट मैटर, मुझे सुना हुआ नहीं है सभी बात नहीं कोई बात नहीं। आपने अभी मासूमा को लाइव कॉल के ज़रिए बताया ना कि न सिर्फ हमारी न्यू जनरेशन इस गीत को, इस प्रोग्राम को देखे और सुने, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ मौक़े हैं सीखने के लिए और समझने के लिए कि हमारा जो, जिसे कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, हमारी जो पुरानी फ़िल्में हैं, जो नग़मात हैं, जो हमारी अदाकार हैं, जो हमारी अदाकाराएँ हैं, शायर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हिदायतकार हैं, फिल्मसाज, उन्होंने कितनी मेहनत की है। आपकी बात बिल्कुल कहिए। बात ये है कि ये जो म्यूज़िक अभी हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ कि ये हमारा जो पाकिस्तानी म्यूज़िक है ना, वो ये है। आजकल का जो म्यूज़िक है ना, वो हम पे थोपा जा रहा है, एम्बोस किया जा रहा है। बिल्कुल यही है, बार बार वही गाने चला के, हर चैनल से वही गाने चला के, तो आजकल की जनरेशन को सिर्फ यही पता है कि पाकिस्तानी सॉन्ग यही है। वो पिछले सॉन्ग, वो सब चीज़ें मिटा दी गई हैं बाकायदा। ये मैं तो ये कहूँगा प्री प्लानिंग हुआ ये सब कुछ, क्यों कि उस म्यूजिक को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, हमें याद ही नहीं। आप देखें, मैं सिंगर हूँ, लेकिन मैं भी वो पुराने सॉन्ग याद किए थे एक दौर में, भुलाए बैठा हूँ उनको, लेकिन अब उसको रिवीजन कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है, एक बेहतरीन मौका है आपके लिए इस प्रोग्राम में कि आप उनको सुने और फिर गाएं, तो ये बड़े अच्छे मौके हैं। वैसे बहुत सारे नगमात हैं, नाम आए ना तेरा प्यार की रसवाई में, काश मर जाऊं इसी गोशे तन्हाई में, और हमारा क्या है दिल अगर जफ़ा की चोट खा गया, उन्हें तो मिल गया सुकून, उन्हें तो चैन आ गया, सैफुद्दीन सैफ का लिखा हुआ गीत है। और भी नगमात हैं उनके, जैसे कि लगा है मिस्र का बाज़ार देखो, और जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ, ये और बहुत सारे नगमात। बाहर कैफ, अब जिसकी भी तैयारी है आपकी, आप गाएं। और चूँकि हमारा प्रोग्राम बहुत तेज़ी से अपने अख्ताम की जानिब, बल्कि इस गीत के साथ ही हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम का अनाउंस करेंगे। वरना करना ज़रूरी है। हाँ, करना ज़रूरी है। कोई नेशनल सॉन्ग कर लेते हैं, कर लें। अगर आप, वो मुझे एक बता रहे थे, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, दिल मेरा धड़कन तेरी फिल्म का कतील शिफाई का लिखा हुआ गीत है, और इस फिल्म के नगमात तो बहुत ही लाजवाब। हाँ, ये कतील शिफाई साहब का है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो।
हो जाएगा ना? किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। नाज़रीन, इसी गीत के साथ अपने मेज़बान अब्दुल गनी अंसारी और अली ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले मंगल की शब 10:30 बजे से 12 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, ओहो कबूल कर लो, हाँ हाँ कबूल कर लो, हाँ हाँ कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय कबूल कर लो, हाँ हाँ कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, वाह वाह कबूल कर